25 तक सॉल्व हो चुका था। अब 26 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, गैस भरी टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? गैस भरी टंगस्टन लैंप निर्वात की अपेक्षा जो होती है उसके प्रचालन के लिए जो तापमान होता है वो 2300 डिग्री सेल्सियस इतना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जब किसी विद्युत अपघटय में से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है? तो विद्युत घटय जो इलेक्ट्रोलाइट में से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो होती है रासायनिक प्रभाव। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। तो करंट कॉइल जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होती है यानी कॉइल, उसमें जो एनर्जी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नम भूमि का प्रतिरोध सामान्यतः क्या होता है? तो नम भूमि जो होती है गीली यानी, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है 3000 प्रति ओम सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से एक लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ठीक है, ये सारे। जबकि एल्यूमिनियम जो होता है वो अणुचुंबकीय होता है, ठीक है, यानी पारा मैग्नेटिक मटेरियल होती है ये एल्यूमिनियम। तो ये लो प्रकार का चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, पदार्थ का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो जो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है वो होता है रिलक्टेंस। बिल्कुल सही जवाब है। रिलक्टेंस को ही प्रतिष्ठंभ कहते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज कितना होता है? तो लेड एसिड सेल का जो वोल्टेज होता है जो फुल चार्ज के केस में वो 2.2 वोल्ट होती है। इसका ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो तर्जनी उंगली होता है वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, विस्मित एवं एंटीमनी डायामैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल यानी प्रतिकर्षित जो चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होती है यानी विस्मित, एंटीमनी, इन सब की चुंबकशीलता होती है 1 से कम होती है। लोह चुंबकीय पदार्थ की देख ले तो वो 1 से अधिक यानी 1000 तक होती है, और अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो 1 से अधिक होता है चुंबकशीलता। अगला सवाल है, मूविंग कॉइल यंत्र किस प्रभाव पर कार्य करता है? मूविंग कॉइल यंत्र जो होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल है, यंत्र की सुग्राहिता की इकाई है। तो यंत्र की जो सेंसिटिविटी होती है उसकी यूनिट होती है ओम पर वोल्ट। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथ है तो फैन क्या होगी? क्या वो चलेगी या फिर नहीं चलेगी? तो अगर फैन में कैपेसिटर जो यूज किया जाता है, ठीक है, कैपेसिटर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फैन नहीं चलेगी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं चलेगा। अगला सवाल है, रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा? तो रंग के लिए जो वर्णकूट दिया है, ठीक है, उसमें 5वें नंबर पे कौन सा कलर है यानी प्रतिरोध का क्या क्रम है? तो 5वें नंबर पे जो होता है वो ग्रीन का होता है, नहीं काला बिल्कुल नहीं होता है। वीवी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, इस टाइप से आप लोग जैसे सीक्वेंस को लगाएंगे तो ग्रीन कलर जो होगा वो 5वें स्थान पे होगा। इस तरह से कार्बन प्रतिरोध का क्रम 5वें में ग्रीन कलर होगा। अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी की वाट आवर एफिशिएंसी निम्न में से किस रेंज में होती है? तो लेड एसिड सेल जो होती है, बैटरी जो होती है, उसकी वाट आवर एफिशिएंसी 80 से 85% होती है। बिल्कुल सही जवाब है वाट आवर एफिशिएंसी। एम्पियर आवर एफिशिएंसी अगर होगी तो वो 90 से 95% होती है। अगला सवाल है, वह अधिकतम लोड क्या है जिस पर कोई ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर लोड को सुरक्षित आपूर्ति कर सकता है? ठीक है, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, उसमें अगर एक जो होती है वो अगर ओपन हो गया तो वो अधिकतम लोड पर उसका 58%, ठीक है, जो निर्धारित वोल्टेज है उसके
उसके 58% तक वो सप्लाई देती रहेगी, यानी 0.58 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है क्या कहलाता है? तो वो बल जो होती है, कोई भी इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें जो इंडिकेटर होता है उसको गति करने के लिए जो बल दिया जाता है या जो बल लगता है वो होता है विक्षेपण बल, यानी डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होती है उसी कहते हैं विक्षेपण बल, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? वायर बाउंड रजिस्टर या रिहोस्टेट जिसको कह ले, उसे बनाने के लिए जो मिश्र धातु होती है वो होती है यूरिका। यूरिका मिश्र धातु जो होती है उसमें तांबा और निकल जो होती है दोनों का मिश्र धातु होता है। तांबा 60% और निकल जो होती है वो 40%, इस अनुपात में मिलाया जाता है और उससे यूरिका जो होती है वो मिश्र धातु बनती है यूरिका, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन विधि में निक्षेपित द्रव्यमान m की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है? विद्युत अपघटन विधि में जो द्रव्यमान या तो संयोजित होती है या फिर मुक्त होती है, तो वो जो द्रव्यमान होती है उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। Z जो हो गया जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I यानी करंट और T यानी समय। अगला सवाल है, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? तो ड्राई सेल जो होती है उसमें विध्रुवक का कार्य करता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सुपर एनामल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये वायर गेज के द्वारा मापा जाता है, ये भी सही आंसर है। अगला सवाल है, सरल वोल्टेज सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है? तो जिंक में जो अशुद्धि होती है, कार्बन, लेड, ये सब की वजह से जो कार्बन इम्प्योरिटीज होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो अम्ल होती है, अम्ल के साथ रिएक्शन करके छोटे छोटे सेल बना लेते हैं और जिसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो ऐसे ही व्यर्थ ही कंजम्पशन होती है और वही होती है स्थानीय क्रिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, स्वप्रेरण की इकाई क्या होती है? तो स्वप्रेरण की इकाई जो होती है वो हेनरी होती है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? सिंगल पोल एमसीबी यानी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है वो छोटे घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो रेटिंग होती है, करंट रेटिंग, वो 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक ये पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 50वां सवाल है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? तो कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से 1% इसका होता है हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत। ये थी 50 क्वेश्चन आज ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज 1 का सोल्यूशन क्लास। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट यानी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज 2 के सोल्यूशन क्लास में हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें। धन्यवाद।